कौन जिंदा है मीरा जी? किसकी बात कर रही हैं आप? रेणुका जी, आपकी रेणु जिंदा है मुकुंद जी। रेणुका इस दुनिया में नहीं है अब, वो कभी वापस नहीं आ सकती। देखिए देखिए मुकुंद जी, वो खड़ी है वहां पे, वो देख रही है मेरी तरफ। क्या देख रहे हैं? मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, मैं सच बोल रही हूँ मुकुंद जी। एक बार देखिए ना उधर। मुकुंद जी देखिए, प्लीज देखिए उधर। कोई नहीं है वहां मीरा जी। ऐसे नहीं मुकुंद जी, वो खड़ी है वहां पर, मैं देख सकती हूँ उनको मुकुंद जी, मैं देख सकती हूँ। अब देखिए ना मुकुंद जी। मीरा जी, आपकी तबीयत खराब है, आपको इलाज की जरूरत है, ऊपर से आपको चोट भी लगी है। चले घर चलिए, मैं आपको दवा लगा देता हूँ। मुकुंद जी रुकिए, देखिए आप भागकर कहाँ जा रही हैं? रेणुका जी भागिए मत। मीरा जी, रेणुका जी यहाँ आइए। मुकुंद जी, मीरा जी, मीरा जी। डॉक्टर साहब नॉर्मल है ना? अभी तक तो सब नॉर्मल है, पर आगे के लिए कुछ बोल नहीं सकते हैं। एक प्रेग्नेंट लेडी को बहुत सी केयर और अटेंशन की जरूरत होती है। बॉडी में बहुत से हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं, कभी मूड चेंज होंगे, कभी गुस्सा आएगा, और इस सब के लिए आपको खुद पर कंट्रोल रखना बहुत जरूरी है। ना उनसे झगड़िए, ना उनके सामने कभी झगड़िए, नहीं तो इन सब का असर बच्चे पर भी होगा। डॉक्टर, नव्या के सारे स्ट्रेस का कारण यही है। इसे देखते ही वो स्ट्रेस में आ जाती है, हमें चैन से जीने नहीं दे रहे। प्रॉब्लम क्या है? मेरे पास को लेके कब तक ब्लेम करते रहोगे? हाँ नहीं, अगर मेरे लिए खुद को नहीं बदल सकते तो अक्की नव्या के लिए तो खुद की सोच को बदलो। और मुझसे इतनी जेलसी क्यों है? एक बात मत भूलो ऋत्विक, नव्या मेरी एक्स वाइफ है, तो उसकी केयर करना, भरत की केयर करना वो स्वाभाविक है। नव्या तेरी पत्नी थी, नव्या और भरत अब मेरी जिम्मेदारी है। दोबारा अगर तुमने Stop it! क्या फायदा हुआ आपको अभी इतना समझाने का? चले जाइए यहाँ से और कभी वापस मत आइएगा। मैं मीरा जी से आपकी कंप्लेंट करूंगी। बाप बनने वाले हैं आप दोनों और बच्चों की तरह लड़ रहे हैं, गली के 3rd क्लास चीप लड़कों की तरह। गेट आउट। नव्या भरत को मुझे तुमने देखा अक्की, इसकी आदत बन गई है, हर बार मुझे गलत ठहराने की कोशिश करता रहता है। बताओ इसमें मेरी क्या गलती? क्या करता मैं? हाँ क्या करता? तुम रहने ही दो, ये सब तुम्ही ने शुरू किया। अरे सॉरी डॉक्टर। सॉरी डॉक्टर। रेणुका जी, रेणुका जी रुक जाइए, गाड़ी में मत बैठिए। रेणुका जी, मीरा जी, मीरा जी क्या करके रही हैं आप? अभी आपका एक्सीडेंट हो जाता, नहीं जान देने पर क्यों तुली आप? मीरा जी, मीरा जी पहले ही मैं बहुत कुछ खो चुका हूं अपनी जिंदगी में, अब आपको नहीं खो सकता मैं। सच कह रहा हूं, अगर आपको कुछ हो जाता ना तो मैं। मुकुंद जी, हमें जाके रेणुका जी को ढूंढना होगा इससे पहले कि वो बहुत दूर चली जाए। चलिए मुकुंद जी। मीरा जी, अब फिर से शुरू हो गई है। रेणुका मर चुकी है मीरा जी, रेणुका मर चुकी है, और मरे हुए लोग कभी वापस नहीं आते। समझिए इस बात को, कि इस बात को स्वीकार करने में मुझे इतना टाइम लग गया। मीरा जी, बहुत वक्त लगा इस जख्म को भरने में। उसे वापस कुरेद के हरा मत कीजिए। मुकुंद जी, आप क्यों नहीं मान रहे मेरी बात?
सच में मैंने फोटो में जिसकी परछाई देखी वो रेनू जी ही है। मैंने उन्हें देखा है, वो जिंदा है। अगर मुझे पहले पता होता ना कि उस फोटो की वजह से आपको इतनी दिक्कत होगी तो मैं वो फोटो मैं कभी वहां पर लगाता ही नहीं। मतलब ये कि मैं यही आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं मीरा जी कि अगर रेनू जिंदा होती तो सबसे पहले मुझे पता चलता, मुझे उसका आभास होता, क्योंकि वो मेरा पहला प्यार थी, मेरी शादी हुई थी उससे, मेरी जिंदगी थी वो। मीरा जी आप शांत हो जाइए, रेणुका कभी वापस नहीं आएगी। घर चलिए, आइए आइए मीरा जी। आ रही है लक्ष्मी 3 अगस्त से सोमवार से शनिवार रात 8:30 बजे। नव्या, आई एम रियली सॉरी यार, मेरे वैसे इंटेंशन नहीं थे। प्लीज माफ कर दो यार, दोबारा नहीं करूंगा। नव्या मेरी बात तो सुनो। अक्की, दोबारा से ऐसी गलती नहीं होगी, प्लीज माफ कर दो। आई प्रॉमिस यू वापस नहीं होगा। मिमी, अब मीरा जी, आपको ये चोट कैसे लगी? मैं डॉक्टर को कॉल। अरे नहीं हम डॉक्टर के पास तैयार हैं, अभी ठीक है मीरा जी। लेकिन पापा, अरे वो बात छोड़ो, तुम बताओ कि डॉक्टर ने क्या कहा हॉस्पिटल में, कैसी आई रिपोर्ट्स, दिखाओ। आइए मीरा जी, बैठिए ध्यान से, यहाँ आइए। मुझे दिखाओ। हाँ जी, दिस इज सो अमेजिंग। कितना अच्छा लगा होगा ना तुम लोगों को ये देख के। सोनोग्राफी में थे ना तुम लोग साथ? हार्ट बीट सुनी थी बेबीज की? नेक्स्ट टाइम ना मैं भी चलूंगी तुम लोगों के साथ, मतलब रहूंगी जब सोनोग्राफी हो रही होगी, और आई विल ऑल्सो एक्सपीरियंस दिस। मैंने सिर्फ मूवीज में देखा है ये सब। क्या हुआ मुकुंद जी? क्या किया तुम दोनों ने हॉस्पिटल में? अरे मैं तुम दोनों से पूछ रहा हूँ, क्या किया तुम दोनों ने हॉस्पिटल में? क्या हो गया मुकुंद जी, आप इतना चिल्ला क्यों रहे हैं? अरे पागलों की तरह झगड़ा किया इन दोनों ने हॉस्पिटल में, दिमाग खराब हो गया इन दोनों का। डॉक्टर ने कंप्लेंट करने के लिए फोन किया था कि अगली बार ये दोनों हॉस्पिटल में दिखने नहीं चाहिए। अरे बाप बनने वाले हो तुम दोनों, क्या सीख दोगे अपने बच्चों को ये कि हम हॉस्पिटल में जाके झगड़ा करते हैं? अच्छा हो मीरा जी आपने फोन नहीं उठाया, वरना क्या क्या सुनाया उसने मुझे। I don't believe this. ऐसा क्या हो गया था कि इतना झगड़ा करने की जरूरत पड़ गई थी तुमको? जगह, टाइम कुछ नहीं देखते हो क्या? अरे कुछ पूछ रही है मीरा जी, जवाब दो। मुकुंद जी आप मुझसे क्या पूछ रहे हैं, आप इससे पूछिए। मुझसे पूछिए, शुरुआत तूने करी थी, तू बता ना। मैंने लड़ाई की शुरुआत की। तू नहीं करी थी। Just shut up, okay? अब वापस फिर से मत शुरू हो जाओ तुम लोग। मैं बताती हूँ, सारी गलती ना ऋत्विक की, इसने भरत का ध्यान नहीं रखा। तो भरत को कुछ हो जाता ना तो अच्छा हुआ कि आदि सही समय पे आ गया और उसने भरत को संभाल लिया। नहीं मासी, गलती आदि की भी। अगर किसी को कुछ पसंद नहीं है तो मत करो ना वो काम, मत करो नव्या की हेल्प। ऐसा मैंने क्या कर दिया अक्की? हाँ, मैं कितनी बार बोल चुका हूँ कि इन दोनों के बीच में मैं नहीं आना चाहता था। मैं तो सिर्फ भरत। इतनी सी छोटी सी बात इसे समझ में नहीं आई। मुझे समझ में नहीं आती। हाँ तुझे? मुझे बात समझ में नहीं आई। और क्या उस दिन क्या कर रहा था? नहीं बताओ तेरे भी मैं। Stop it, guys! अरे शांत हो जाओ, क्या कर रहे हो तुम? अरे पापा इसको समझाइए ना। मुझे समझाइए, इसको समझाइए ना। मैं वहाँ क्या, मैं भरत के लेके आता वहाँ पे। चुप! एकदम चुप, कोई कुछ नहीं बोलेगा भी।
ये सब मेरी वजह से हो रहा है। अरे मीरा जी आप शांत हो जाइए। क्यों अपने आप को दोष दे रही है सबके लिए? नहीं मीरा जी, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। जब गलती मेरी है तो दोष भी अपने आप को ही दूंगी ना नमक जी। मुझे वहाँ रुकना चाहिए था। अगर मैं वहाँ होती तो शायद ये सब नहीं होने देती। अरे क्या नहीं होता मीरा जी, बड़े हो गए हैं तो कोई दूध पीते बच्चे थोड़ी ना है कि इनके पीछे पीछे घूमना पड़ेगा हमें। अरे इन दोनों को पता होना चाहिए कि कैसे कहां पे बर्ताव करना है। दीदी बिल्कुल ठीक कहती है। मैं कोई जिम्मेदारी ठीक से नहीं निभा सकती, कुछ नहीं कर सकती मैं, कुछ नहीं कर सकती मैं। मीरा जी, मिमी को क्या हो गया? मिमी ठीक तो है ना? नहीं ऋत्विक, मीरा जी ठीक नहीं है। कुछ तो अजीब हो रहा है इनके साथ। क्या हुआ है मीरा जी को बताइए ना। मीरा जी का कहना है कि रेणुका जिंदा है और इन्होंने खुद अपनी आंखों से रेणुका को देखा है। सीता, चुपचाप हमारे पीछे आओ। क्या हो गया मीरा जी, आप बाहर से अंदर क्यों आ गए? उन सबको लग रहा है कि हमारे बीच कुछ हुआ है, लेकिन मैंने उन्हें बता दिया कि ऐसा कुछ नहीं है हमारे बीच। हम एक साफ साफ कह दिया मैंने उनसे कि अब हम एक दूसरे से झगड़ा नहीं करते। झगड़े वाले दिन बीत चुके हैं। मैं ठीक किया ना? मीरा जी क्यों दोष दे रही हैं अपने आप को इस सब के लिए? देखिए मीरा जी, हर बात के लिए खुद को दोषी मानना ना ये अच्छी बात नहीं है। और वो बड़े हो चुके हैं, कोई दूध पीते बच्चे थोड़ी ना है कि उनको बात बात में बताया जाए कि तुमने ऐसे बर्ताव करना है, वैसे बर्ताव नहीं करना है। उन्हें पता होना चाहिए कि अपनी पत्नी का, अपने बच्चों का कैसे ध्यान रखना है। मीरा जी चलिए, आप दवा खा लीजिए, ये लीजिए। लीजिए 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 लीजिए। लाइए। मीरा जी, मैं मीरा जी, बात ना करना किसी भी समस्या का समाधान नहीं होता, यही कहती है ना। और आज अपनी बात से पलट रही। मीरा जी, किसी और को विश्वास हो ना हो, लेकिन मुझे आप पर पूरा विश्वास है। बताइए,
आखिर परेशानी क्या है? देखिए, आप बताएंगे नहीं बात को तो हम आपकी परेशानी दूर कैसे करेंगे? बताइए मीरा जी, क्या मीरा जी, क्या हो गया आपको? आप इतना रो क्यों रही हैं? क्या हुआ है? अरे क्या हो गया मीरा जी आपको? बस बस बस, एक ही तो काम दिया था बीडी ने मुझे, और मैं वो भी ठीक से नहीं कर पाई। मैं नव्या और अक्की की रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाने में फेल हो गई मुकुंद जी। पर क्या करूं मैं? जब से मैंने रेणुका जी को देखा है ना, मुझे कुछ और समझ ही नहीं आ रहा। ट्रस्ट मी मुकुंद जी, वो रेणुका जी ही है। मैंने देखा है उन्हें, उनका जला हुआ चेहरा, जले हुए हाथ, उनकी आवाज। बात की है मैंने उनसे। सच में रेणुका जी जिंदा है, और ये कोई वहम नहीं है मेरा, कोई इमेजिनेशन नहीं है। मैंने सच में उन्हें देखा है मुकुंद जी, प्लीज ट्रस्ट मी। जी जी, और काका करवाएंगी आप हमसे? अरे जे सब हम थोड़े ना करवा रहे तो उसे पगली, जे तो तेरे कर्मन की सजा है जो तोए और लल्ला को भुगतनी पड़ेगी। और जो लोग तुम्हारी मदद कर रहे हैं ना, वो भी नहीं बचेंगे। कर्मन की मार तो बच ना सको कभी कोई, फिर तू कैसे बचेगी? जी जी, फिर भी आप कब तक करवाएंगी ये सब हमसे? अब हमसे और ना ही हो पा रहा है ये सब। जब तक तेरे पापन का प्रायश्चित पूरा ना हो जाए, जब तक हमाओ हिसाब पूरा ना हो जाए, वहां के बाद मुक्त कर देंगे हम तुम्हें। चल, ये भी वादा कर देते हैं हम तो है कि वहां के बाद सीधा मोक्ष मिल जाएगा। तो मोक्ष। मीरा जी, जब रेणुका जी जिंदा है तो फिर इस हार का कोई मतलब नहीं है मुकुंद जी। मीरा जी क्या कर रही हैं आप? मीरा जी, जो आप बोल रही हैं ना वो असंभव है। रेणुका इस दुनिया में नहीं है, वो वापस नहीं आ सकती। मुकुंद जी, आप मेरी बात का विश्वास क्यों नहीं कर रहे? मैं बार बार कह रही हूँ रेणुका जी जिंदा है, रेणुका जी जिंदा है। सारी फसाद की जड़ ना ये फोटो है। इस फोटो को उखाड़ के ना बाहर फेंक देता हूं। मुकुंद जी, क्या कर रहे हैं आप ऐसा नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकता मैं ऐसा? मैं इस फोटो को बाहर फेंकूं या इस फोटो को जला दूं? आपको क्या इससे? ये रेणुका जी है, आपकी पत्नी। प्यार किया इन्होंने आपसे और आपने इनसे। अरे मीरा जी, यही तो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि रेणुका मेरी पहली पत्नी है, मेरा पहला प्यार, मेरी जिंदगी है ये। अगर रेणुका जिंदा होती ना तो सबसे पहले मेरे पास में आती, यूं छुपती नहीं फिरती मुझसे, और मुझे छोड़िए अपने बच्चों के पास में जाती। मीरा जी, आपको पता नहीं है रेणुका अपने बच्चों से कितना प्यार करती थी। आदि, भरत, नव्या, जान छिड़कती थी इन पर। वो इनसे छुप कर रहेगी अब तक? मीरा जी, आपने किसी और को देखा है, वो रेणुका नहीं थी। सच कह रहा हूं, आपकी आंखों ने धोखा खाया है।
के धोखा नहीं खा सकती। मैंने जिसे देखा वो कोई और नहीं थी, रेणुका जी ही थी।